पीटीआई का तो हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है, मैं उसके ऊपर मुझे बहुत अफसोस भी है। ताज 9 मई के या बेगुनाह जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं खुल के बोल। रबिया बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस क्लब में। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस बिना पर और किस बात पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, क्यों किया? देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक सॉलिडारिटी थी और एक मुतालबा उन प्रिजनर्स के साथ जो 9 मई के या बेगुनाह जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रही हैं, जो सिविलियंस हैं और उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं। हम समझते हैं कि जो मिलिट्री को अदालतें हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी हैं, उनमें सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ना तो उसका कोई फैसला हो रहा है और ना उन लोगों को बेल के ऊपर रिलीज़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि इस तरह के मुकदमात में वो उनके पास आइनी और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो लोगों को रिलीज़ भी कर सकते हैं। अब मसला ये है कि वो बड़ी देर से मामला, पहले लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा कि बेंचेस टूटते रहे, इनकी ज़मानतें नहीं होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसका फैसला करना है और ये पिछले अक्टूबर से पहले उन्होंने मिलिट्री कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर किया, फिर दिसंबर के अंदर वो फैसला मुअत्तल करके एक और बेंच बना और अभी तक आप देखें कि कितना टाइम हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन नहीं रही। हम कहते हैं कि इस मामले को सुने, जो लोग उधर बैठे हैं और जिस तरह उनकी जो मिजरेबल कंडीशंस हैं, जो जेलों के अंदर बंद हैं, वो भी अपने तमाम बुनियादी हकूक़ से मतलब उनको डिप्राइव किया गया, वो बड़ी मिजरेबल कंडीशंस के अंदर है। उनके लवाकिन को मिलने नहीं दिया जाता, वो उनकी सलामती और उनकी सेहत से मुतल्लिक बहुत कॉन्शियस हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, हमने आज सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे एक बेंच बना के इन मुकदमात का फौरी फैसला किया है। मैडम, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने बतौर वकील आके किया या आप पीटीआई का हिस्सा हैं? देखिए, मैं पीटीआई का तो हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है, मैं उसके ऊपर मुझे बहुत अफसोस भी है। जो मासूम शहरी और ख़वातीन जिस तरह वो जेलों में गए और वो जो सूरत हाल जिस तरह पीटीआई इसका मैंडेट छीना गया, उस पर भी हमारी रिजर्वेशन है, क्योंकि हम हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं और आज भी तो जमहूरी जदोजहद है। हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उनकी जुडिशल सिस्टम के अंदर, उनकी पोलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इंटरवेंशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनसे क्या आपके मुतालबात है? आप बतौर वकील, जजेस और वकीलों का इतना पर्दा नहीं होता, एक दूसरे को जानते हैं बड़े अच्छे से, क्या मुतालबा करेंगी चीफ जस्टिस साहब से 9 मई के हवाले से? जो लोगों के बच्चे अपने माँ बाप से दूर हैं या कोई बेटा बेटी अपने वालिदैन से दूर है, तो उसके लिए क्या? देखिए, पर्दा की तो कोई बात नहीं होती। हमने हमेशा यही चीफ जस्टिस से भी यही मुतालबा है कि आप आइन और कानून के मुताबिक और बगैर किसी प्रेशर की अदालतें चलाएं और आपका बुनियादी फ़र्ज़ है कि जो इंसानी हकूक़ आइन के अंदर दिए गए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है और ये सुप्रीम कोर्ट है जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करे। यही मुतालबा चीफ जस्टिस से है हमारा कि आप अपने लिए भी इंसाफ लेने गए थे और आपने देखा है कि जुडिशल सिस्टम के अंदर क्या क्या मसाइल हैं। आपको तो सबसे पहले इन लोगों के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन हमें उनके किरदार से मायूसी हुई। जिस तरह वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद उनका जो रवैया हमें नज़र आया, हम ये समझते हैं कि वो अभी तक अपनी जिम्मेदारियाँ उस तरह अदा करने में नाकाम हुई हैं। लेकिन हम फिर भी उनसे मुतालबा करते हैं कि उनको जो आइन उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है उनको उसको पूरा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में ये मायूसी जो है ये ख़त्म हो। मैडम, तो जस्टिस खुद इंसाफ मांग रहे हैं, अदालतें खुद इंसाफ मांग रही है, वो कैसे किसी और को इंसाफ देंगे? देखिए, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम किसी 1, 2 या 3 केसेस की बात नहीं कर रहे, हम एक ओवरऑल जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम भी बाकी निज़ाम की तरह कैप्चर्ड है। हम उन जजेस के साथ भी खड़े हैं, हम उन जजेस के साथ भी खड़े हैं कि जो अपनी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहे हैं।